हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्कोर मैथ्स 6 to 10 है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बड़ा कर दिया और डरवा दिया है। देखिए हम एकदम आराम से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त हैं। 4 फ्रेंड आर द सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। अलग अलग 4 पॉइंट पर बैठे हुए हैं एज शो इन द फॉलोइंग फिगर 7.1। देखिए ये फिगर है, ए है, बी है, सी है एंड डी है। अलग अलग पॉइंट पर बैठे हुए हैं। देखिए चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर द ऑब्जर्विंग, जब ये लोग वॉक किए मतलब चले तो ऑब्जर्व किए फॉर कुछ मिनट बाद कि चंपा आज चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। डोंट मत सोचो कि ये क्या है ए बी सी डी स्क्वायर। चमेली डिसएग्री। क्या क्वेश्चन मार्क का मतलब सवाल में हाँ या ना में जवाब देना रहता है। जैसे डोंट यू थिंक, क्या सोच रही हो कि ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं। कौन पूछ रहा है? चमेली पूछ रही है। चंपा आज चमेली से, तो चमेली करे डिसएग्री नहीं। तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला आपको बताए हुए हैं। फाइंड द ऑफ द करेक्ट, क्या सही है या नहीं है, वही आपको फाइंड करना है। बस लैंग्वेज इतना बड़ा कर दिया, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए हम समझाते हैं, खाली मेरा लैंग्वेज मतलब जिस तरह एक्सप्लेन करें उस पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉपर्टी पहले हम आपको जानते हैं कि हम सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कहेगा कि देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ये स्क्वायर है, मानिए ऊपर में तो डायग्राम नहीं आ रहा था, पूरा यहाँ पर समझाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कहता है प्रॉपर्टी कि ए बी बराबर होता है बी सी के बराबर हो जाएगा सी ए के बराबर हो जाएगा डी ए की। मतलब चारों साइड आपस में बराबर होना चाहिए और डायगोनल आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब ए सी बराबर हो जाएगा बी और डी के। बस यही प्रॉपर्टी है स्क्वायर को, आपका स्क्वायर का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको डिस्टेंस फार्मूला बताए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तो पॉइंट दिया ही हुआ नहीं है। तो पॉइंट कहाँ से निकलेगा? ग्राफ से निकलेगा। ग्राफ कैसे दिया हुआ है? देखिए ए का पॉइंट दे दिया है यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पर दे दिया है, सी पॉइंट यहाँ पर दे दिया है और डी पॉइंट यहाँ दे दिया है। तो अगर हमको पॉइंट निकालना है तो देखिए ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है ऊपर में वाई एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस में देखिए ए कहाँ पे है ग्राफ में? ए का वैल्यू कितना है? 3 है। यहाँ पर ध्यान देना, पहले एक्स लिखेंगे, एक्स लिख दिए, फिर उसके बाद वाई लिखें तो वाई कितना दिया? 4। पहला पॉइंट निकल गया आपका। अब देखिए दूसरा बी का पॉइंट निकालना है। तो पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे तो एक्स कितना है? 6 है, 6। और फिर वाई देखिए यहाँ पर वाई कितना है? 7 है, तो 7 लिख दिए। अब देखिए सी का पॉइंट निकालना, सी का पॉइंट निकालना तो देखिए ये एक्स लिख दिए, कितना है? 9 हो गया, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। और वाई कितना है? 4 है, तो 4 लिख दिए। अब आते हैं डी में। डी में एक्स एक्सिस में तो एक्स का पॉइंट कितना है? 6 है। वाई का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तब 4 पॉइंट निकाल दिए। जब 4 पॉइंट हम निकाल दिए तो ए और बी का वर्टेक्स जो दिया हुआ है, वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, पॉइंट बोलिए वर्टेक्स। वर्टेक्स जो दिया हुआ है ए का, बी का, सी का और डी का, ठीक। अब इससे तो हम डिस्टेंस फार्मूला से इससे ये निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, ये साइड निकाल सकते हैं, ये साइड निकाल सकते हैं और ये साइड निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। पॉइंट तो मेरा हमको मिल गया। ए का पॉइंट 3,4, बी का पॉइंट 6,7, सी का पॉइंट 9,4 और डी का 6,1। तो ए और बी डिस्टेंस, पहला ए और बी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला थे। किससे बताया? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस 1 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 गया तो कितना बचा? 3। और 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कितना बचा? 80। 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 18 को तोड़ेंगे 2 से तो 9 पेरी में, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 एक बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए बी सी हमको निकालना है। तो बी सी कैसे निकालेंगे? बी सी निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि बी और सी का पॉइंट 9 माइनस 6 करेंगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस 6 का, 9 में से 6 घटा, कितना बचा? 3 बचा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 4 माइनस 7 कितना बचा? 3 बचा, माइनस 3। तो माइनस 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। तो 9 तो 18 आ गया, तो 3√2 आ गया। सी और डी देखिए, सी और डी ये पॉइंट, तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 तो 6 माइनस 9 तो माइनस 3 माइनस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 1 माइनस 4 तो माइनस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो 18 3√2 आ जाएगा। डी और ए, अंडर रूट डी और ए देख लीजिए। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर था, यहाँ पर डी और ए लेना है। तो डी और ए लेना है तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट फार्मूला, आपको ये डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, आपको बताए थे
थ्री, तो 6 माइनस 3 कितना 9 और -3 का होल स्क्वायर 9, 18 है 3√2 आ गया। अब देखिए हमको तो ये साइड सब बराबर दिख गया, ए बी 3√2, बी सी 3√2, सी डी 3√2 और डी ये 3√2, ये तीनों। अब डायगोनल भी इनपुट है, डायगोनल इक्वल नहीं आएगा तो समझिए तभी ये स्क्वायर नहीं होगा, तो ए और सी निकालेंगे। अब डायगोनल क्या है देखिए एकदम इक्वल आ रहा है, ए और सी और बी और डी ये डायगोनल, तो ये भी निकाल के चेक करते हैं, ए और सी निकालना है तो ए और सी लेंगे, कहेंगे यहाँ से देखिए कि ए और सी ही डायगोनल है, तो ए लेंगे और ये सी लेंगे जहाँ टिक लगा है, तो देखिए टिक लगा लीजिएगा। 9 में से 3 गएगा, 9 में से 3 का उसका होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटा तो 3 बचा, 9 में से 3 घटा तो 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब बी और डी ये डायगोनल लेंगे तो 6 माइनस 6 बी और डी, देखिए बी और डी ले लेंगे तो 6 माइनस 6 का होल क्या है तो 0 बचेगा, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 36 कितना 6, तो ए बी बी सी सी डी और डी चारों साइड क्या हो गया इक्वल आ गया और डायगोनल भी इक्वल आ गया। इसका मतलब ए बी सी डी जे स्क्वायर। जो ये कर रही थी चमेली डिसएग्री कर रही थी, मगर जब डिस्टेंस फार्मूला जब हम यूज़ किए तो इससे हम क्या करें फाइंड कर दिए कि जो है ए बी सी डी वो क्या है स्क्वायर है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।